नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सरिता आज आपके साथ एक और स्कॉलरशिप लेकर आ गई हूँ। इस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, पर एज चेक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आई जस्ट थॉट टू मेक अ ब्रीफ वीडियो अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस स्कॉलरशिप इज सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप स्कीम। ये आपका सीताराम जिंदल फाउंडेशन द्वारा लॉन्च की गई है। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद द एप्लीकेशन, आप ये याद रखिए, ये स्कॉलरशिप आपका हमेशा ओपन रहती है, तो इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं या आईटीआई डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। पर आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसकी क्लास वाइज पूरा इसके बारे में ब्रीफली हम जान लेते हैं। तो इसमें अलग-अलग कैटेगरीज है। कैटेगरी ए इज फॉर क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में। और इसमें सेकंड कैटेगरी कैटेगरी बी which is for ITI courses, government and private institutions. And then we have category C, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आप चेक कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएम एंड बीएससी। कैटेगरी डी में आपका है डिप्लोमा कोर्सेज इन टेक्निकल फील्ड ओनली, engineering and medical architecture. And then we have category E which is post graduation courses, and इसमें आप चेक कर सकते हैं एमए, एमकॉम, एमएससी, एमसीए, एमबीए और एमफिल। एंड लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी एफ विच इज फॉर इंजीनियरिंग, बीई या बीटेक के बच्चों के लिए, और मेडिकल विच इज एमबीबीएस कोर्सेज। तो आप चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड देन मैंने आप जैसा आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सबकी क्लासेस वाइज आपकी इस स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया है। तो आइए देख लेते हैं। क्लास 11 से 12th के बच्चों के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 65% एंड फॉर गर्ल्स मैक्सिमम इट शुड बी 60%। फॉर कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, लड़कों के लिए आपके मार्क्स 75% से ज़्यादा होने चाहिए एंड गर्ल्स के लिए इट इज़ फॉर 70%। For ITI, for boys it should be more than 50% and for girls it's more than 45%. अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए 65% है आपके बॉयज की, एंड गर्ल्स के लिए आपका 60% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए अगर फिर से इसमें डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज लाइक 70% फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स इट शुड बी ग्रेटर देन 65%। कैटेगरी डी डिप्लोमा के बच्चों के लिए ये आपका है 60% for boys and for girls it's 55%. For engineering and medical students, category F, for boys it's greater and equal to 70% and same as for girls 65%. Karnataka and West Bengal के बच्चों के लिए it's 75% and 70% for girls. पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए इट्स 65% फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स इज 60%। अगेन कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल इट्स 75% टू 70% फॉर गर्ल्स। फिजिकल चैलेंज बच्चों के लिए इसमें अलग से कि पासिंग मार्क्स इन ऑल कैटेगरीज, एंड विडोज एक्स सर्विसमैन पासिंग मार्क्स इन ऑल कैटेगरीज। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें दो अलग सी कैटेगरीज आ गई हैं। तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप कोई बच्चे हैं जो इन कोर्सेज में एनरोल्ड है और आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैव एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ नॉट एक्सीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक नॉन एम्प्लॉयड है, तो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप एक खुद एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड स्टूडेंट है, तो आपके ना आपकी फैमिली की कंबाइंड इनकम है जो वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड एज मेंशन, पीपल अंडर 30 इयर्स ऑफ द एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 30 इयर्स से कम है या 30 इयर्स है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी देयर आर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम कोर्स है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। बेनिफिट में हम जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। फॉर क्लास 11th एंड 12th 500 to 700 पर मंथ आपको मिलेगा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। कैटेगरी बी फॉर ITI स्टूडेंट्स 500 रुपीज पर मंथ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट you will be getting 700 rupees per month. Category C for undergraduate, 1000 rupees per month for boys and 1200 rupees for girls. और for physically challenged widows and ex servicemen, ये अमाउंट आपका 1500 rupees per month है। Now we will be checking for diploma.
For diploma students, it is 1200 per month for boys and same 1400 for girls. और यहाँ पे सेम अगर फिजिकली चैलेंज है विडोज या एक्स सर्विसमैन हैं आप तो इसका अमाउंट है 2200 पर मंथ। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 2500 पर मंथ फॉर बॉयज एंड 3000 पर मंथ फॉर गर्ल्स। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और मेडिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स इज 2800 per month for boys and 3200 per month for girls। हॉस्टल का आपका इसमें चार्जेस भी इंक्लूडेड है। अगर आप हॉस्टल में हैं तो आपको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा फॉर क्लास 11 12 आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसका अमाउंट है 1200 रुपीज। ये ड्यूरेशन आपका है फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन रिन्यूएबल एनुअल अपॉन मेंटेनिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको आपके जो भी मैंने अभी मार्क्स जितनी परसेंटेज बताया वो आपको पूरे साल मेंटेन करनी पड़ेगी तभी आपको ये बार बार स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड इट इज द सेम थिंग। बाकी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आप किसी भी साइट से फिल कर सकते हैं। इफ यू नीड आई कैन अटैच द लिंक फॉर द सेम एंड या दैट्स ऑल। If you need any help in other things, you can directly DM me. And thanks for watching. For more videos, please like, share, and subscribe.